नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो त्याग और महत्वाकांक्षा के बारे में है और उन धागों के बारे में है जो हमें खुद से, हमारी पहचान से जोड़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। कच्ची गलियां हैं, एक छोटा सा घर है और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है सरला और उसके बेटे रोहित से। ये एक ऐसी दुनिया है जहां गरीबी तो है, पर प्यार और सपनों की कोई कमी नहीं है। देखिए, बस ये एक लाइन इस कहानी का पूरा सार बता देती है। एक तरफ है हालात और दूसरी तरफ है अपने बेटे के लिए देखे गए बड़े बड़े सपने। यही वो खिंचाव है जो इस कहानी को आगे बढ़ाता है। चलिए, अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे उस नींव को जिस पर ये पूरी कहानी खड़ी है। और वो नींव है एक माँ का प्यार और उसका त्याग। मतलब सरला की जिंदगी का हर एक दिन, हर एक पल बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता था। सुबह 4 बजे उठना, दूसरों के घरों में काम करना, दिन भर की मेहनत। और ये सब क्यों? सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, कि रोहित को एक अच्छी, एक सम्मानजनक जिंदगी मिल सके। और यहाँ दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? उनके सपने ना एक दूसरे का आईना थे। माँ चाहती थी कि बेटा एक अच्छी जिंदगी जिए और बेटा चाहता था कि एक दिन वो अपनी माँ को आराम की जिंदगी दे। दोनों के सपनों की जड़ में बस प्यार था। और फिर वो दिन आया, वो बड़ा मौका जिसका दोनों को इंतजार था। रोहित का सिलेक्शन शहर के एक बड़े कॉलेज में हो गया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस बड़े मौके के साथ एक बड़ी चुनौती भी आई। फीस बहुत ज्यादा थी। अब सरला के पास इतने पैसे तो थे नहीं, तो उसने क्या किया? उसने अपना आखिरी मंगलसूत्र, अपनी शादी की आखिरी निशानी बेच दी, बिना एक शिकायत के, बिना एक पल सोचे। और रोहित को पैसे देते हुए बस इतना कहा, जाओ अपने सपने पूरे करो। तो रोहित शहर चला जाता है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। शहर का ये सफर सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये रोहित की जिंदगी और उसके सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। गांव की सादगी के मुकाबले शहर बिल्कुल अलग था। नए लोग, नई आदतें, नए सपने। और रोहित धीरे धीरे इस नई दुनिया में, इसकी चकाचौंध में ढलता चला गया। और इसी नई जिंदगी में उसकी मुलाकात होती है रिया से। रिया एक अमीर घर से थी, बहुत कॉन्फिडेंट, मॉडर्न, और उसकी सोच बिल्कुल साफ थी। उसे रोहित पसंद तो था, लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसे गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और यहीं से टकराव की शुरुआत होती है। तो एक दिन रिया ने रोहित से उसके परिवार के बारे में पूछ लिया। एक बहुत ही मामूली सा सवाल है ना, लेकिन यही सवाल इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। रोहित को अब एक फैसला करना था और उसने फैसला किया सच को छिपाने का। उसने कह दिया कि वो शहर के एक बिजनेस परिवार से है। ये वो पहला झूठ था, वो पहली दरार थी जिसने उसे अपनी हकीकत से दूर करना शुरू कर दिया। और इस एक झूठ का असर देखिए, अब माँ से बात कम होने लगी, फोन पर बातें छोटी हो गईं। माँ के वही प्यार भरे सवाल, बेटा खाना खाया, पढ़ाई कैसी चल रही है, इनके जवाब अब बस हूँ हाँ में दिए जाने लगे। रोहित को शायद पता भी नहीं चला, लेकिन वो उसी इंसान से दूर जा रहा था जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा था। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां ये छोटी छोटी दूरियां एक बहुत बड़ी दर्दनाक खाई में बदल जाती हैं। एक ऐसी खाई जिसे भरना लगभग नामुमकिन था। बात आगे बढ़ती है और रिया कहती है कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उसे रोहित के परिवार से मिलना होगा। अब रोहित पर दबाव बढ़ गया। जिस झूठी पहचान को उसने बनाया था, अब उसे साबित करने का वक्त आ गया था। और इस दबाव में रोहित एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। वो अपनी माँ को शहर बुलाता है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो अपनी माँ से कहता है कि उसे वहां एक नौकरानी बनकर रहना होगा। और सरला का जवाब सिर्फ 2 शब्द थे, ठीक है। उसकी आवाज में ना कोई शिकायत थी, ना कोई सवाल, ना कोई गुस्सा, बस एक खामोश मंजूरी। और शायद यही इस कहानी का सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला पल है। तो अगले दिन जब रिया घर आती है, वो पूछती है ये कौन है, और रोहित जवाब देता है घर का काम संभालती हैं। और उस वक्त सरला बस अपना सिर झुका लेती है, वो कुछ नहीं कहती। ये धोखा अब पूरा हो चुका था। चलिए, अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां रोहित को अपने फैसलों के नतीजों का सामना करना पड़ता है और उसे वो एहसास होता है जो बहुत देर से आता है। उस रात के बाद
अगली सुबह सरला बिना किसी को कुछ बताए वहां से चली जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद रोहित को एक फोन आता है। उसकी माँ अस्पताल में है। जब रोहित अस्पताल पहुंचता है तो सरला अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने रोहित का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, खुश रहना, बस यही चाहती हूँ। देखिए, अपने आखिरी पलों में भी एक माँ को सिर्फ अपने बेटे की खुशी की फिक्र थी। सरला के जाने के बाद एक नर्स रोहित को एक छोटी सी थैली देती है। उसके अंदर कुछ पुराने खिलौने थे, एक तस्वीर थी और एक चिट्ठी थी। और यहीं से रोहित को असल में समझ आना शुरू होता है कि उसने क्या खो दिया है। उस चिट्ठी में माँ ने अपने अपमान का जिक्र नहीं किया था। उसमें लिखा था, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुमने मुझे क्या कहा, दुख सिर्फ इस बात का है कि तुमने खुद को भुला दिया। मतलब चोट इस बात की नहीं थी कि बेटे ने माँ को नौकरानी कहा, चोट इस बात की थी कि बेटे ने अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को भुला दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है ना? कि जब कोई इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों को ही पहचानना छोड़ देता है तो वो दुनिया में चाहे कुछ भी हासिल कर ले, अंदर से हमेशा खाली ही रहता है। सफलता की वो दौड़ किस काम की जिसकी कीमत अपनी जड़ों को खोकर चुकानी पड़े।